पाया। अच्छा हाँ तो मैम। अभी कैसे बताओ आप? देखो कल स्टार्ट कर दिया था, कल बेसिक हो गया था, अभी बेसिक कैसे समझाएंगे आपको? आपका हुआ है ना, मुझे लग रहा है ऐसा। आपने अटेंड किया था क्या बोटन स्ट्रीम पहले? कल मैंने रिकॉर्डिंग देखा था मैम आधा। देखा था ना, तो फिर हम्म, कुछ नहीं समझा आपको? हाँ रिकॉर्डिंग में मैम। समझा? हाँ ओके मैम। ठीक है। देखो बहुत छोटा चैप्टर है ये, यहाँ पे कंसेप्ट लिमिटेड है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है समझने के लिए। ऐसा सीए की तरह नहीं, लेकिन ऐसा सीए समझने में डिफिकल्ट है। चलो स्पीड ऑफ मैन is 12 kilometer per hour in still water. If the rate of current is 4 kilometer per hour, then the effective speed of the man upstream is. चलो इजी है ये, आपको आना चाहिए। चलो आया? 28। आपको बिना टच किए आना चाहिए, पेन को टच भी नहीं करना, देख के आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। बहुत इजी और क्वेश्चन। 4 8 8 क्वेश्चन ही नहीं समझा। इसलिए मैंने लिया ये क्वेश्चन। इस समझने में डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी है। आप बिना पेन उठाए आपको आना चाहिए। 3 आंसर 8 है, 8 राइट है। 8 जिसका आया था ना उनका राइट है। मैम 8 आ रहा है मेरा। मैम रिकॉर्डिंग चला गया। हो गया हो गया। हाँ मैम चलो मैम रफ कर दूं? नो मैम 1 मिनट। इसमें नो किसी मैम। को डाउट? अच्छा लिखो लिखो, जल्दी लिखो चलो। हेलो मैम। हाँ बोलो। इसमें स्पीड और डिस्टेंस भी यूज होता है ना फॉर्मूला? स्पीड, स्पीड और डिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है, सही है। स्पीड ऑफ डिस्टेंस दोनों में आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आएगा, बोट एंड स्ट्रीम में भी आएगा। मैम हाँ बोलो।
आप बाद में बेसिक कराओगे ना? कब? अभी मतलब इसका जो बेसिक है, स्पीड टाइम और डिस्टेंस। आपने कल अटेंड, अच्छा स्पीड टाइम डिस्टेंस बोल रहे हो, अच्छा हो जाएगा ना, फिर से हो जाएगा मॉर्निंग में एक बार। आप कराओगे ना? आपका मॉर्निंग का ही आपको जमेगा क्या बैच? मेरे मतलब को हाँ चलेगा, मेरे को सुबह का चलेगा। नहीं, हेलो मैम। मतलब 11:30 to 1:30 या तो 7 to 9 वहां पे भी होगा तो वहां पे ले लेंगे ना, अभी मॉर्निंग में हो गया है। तो अगर आपको चलेगा। चाहिए तो इवनिंग में या तो आफ्टरनून में ले लेंगे। नहीं, हम आफ्टरनून में ले लो, इवनिंग का हाँ पॉसिबल नहीं होता है। चलेगा चलेगा, आफ्टरनून में ले लेंगे। हाँ नील बोलो, नील बोलो। हाँ मैम, अभी आफ्टरनून या इवनिंग में कौन सा चैप्टर चालू है? अभी आफ्टरनून में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इवनिंग में क्या चालू है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, अभी अप्रोक्सीमेशन। मैम तो अप्रोक्सीमेशन। सुबह का बैच नहीं जमता मेरा अभी तो इसलिए। सिंप्लीफिकेशन चल रहा था। हाँ अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहा था, अभी अप्रोक्सीमेशन चल रहा है शाम की बैच में, और SSCI का फर्स्ट लेक्चर हो गया, अभी आज सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन 2 एक सेकंड। A man moves downstream at the rate 14 kilometer per hour and upstream at the rate of 6 kilometer per hour. Find speed of boat. 20 किलोमीटर पर आवर। इजी है, बहुत इजी है। कितना 20 आया आपका? 10-20 किलोमीटर पर आवर। 10 मैम, 10 10 किलोमीटर आएगा, पर 10। आवर। 20 आ रहा है। 20 नहीं आएगा, 10 आएगा। का 10 आ रहा है, ओके। स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला देखो, डाउनस्ट्रीम आपको गिवन है, अपस्ट्रीम गिवन है, बस स्पीड ऑफ बोट निकालना है। मैम 10 किलोमीटर पर हाँ, आवर। 10 10। 10 ही आना चाहिए। सबका 10 आ रहा है, ओके। स्पीड ऑफ बोट क्या होता है? क्या होता है स्पीड ऑफ बोट? X आगे डाउनस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम upon 2। डिवाइडेड बाय 2। डाउनस्ट्रीम कितना है? 1414 प्लस अपस्ट्रीम है 6 डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 2।
that is 10 kilometer per hour. मैम हाँ बोलो। एक बार वर्ड्स किससे रिलेटेड रहते वो बता दो ना, जैसे अभी स्पीड ऑफ मैन हो गया, ये सब पता अच्छा चल अच्छा जाता है, अच्छा। स्पीड ऑफ बोट रहता है। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में था रेशियो ऑफ करंट, वो हमें पता हाँ नहीं हाँ, था, नया वर्ड था तो बाद में आपने बताया तो जब वो मैं लिख स्ट्रीम रही, का था। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ तो ऐसा और कौन सा वर्ड है जो ऐसे रिलेटेड होते हैं मतलब। चलो ठीक है बताती हूँ। देखो, लिख के बताना है क्या? नहीं हाँ नहीं, मैम। ऐसे नॉर्मल बता देंगे तब भी चले। चलो लिख लो, ज्यादा अच्छा है। देखो, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोटमैन, स्पीड ऑफ, और क्या हो सकता है, मैन, और स्पीड ऑफ स्विमर। या तो कोई नेम रहेगा, किसी का भी नेम हो सकता है, नेम भी दे सकते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। स्पीड ऑफ कोई भी नाम, नाम होगा यहाँ पे, यही हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, एक्स, पूरा का पूरा एक्स है ये। और वाई का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, उसके बाद स्पीड ऑफ रिवर, और क्या आ सकता है, स्पीड ऑफ वाटर, ये सब है वाई, ठीक है। यहाँ पे जो भी होगा वो पानी, पानी होगा यहाँ पे। और यहाँ पे पानी में तैरने वाले लोग हो सकते हैं, बोट हो सकता है, बोटमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उनको एक्स मानिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। Thank you. हो मैम बट गया। जो फॉर्मूला है वो सेम ही होगा ना हर एक के लिए? हाँ हाँ, एक्स, इसीलिए मैंने एक्स बोला है ना। एक्स मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बोट का जो भी फॉर्मूला होगा वो सबको आएगा। वाई मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, वाई का फॉर्मूला यहाँ पे सबको आएगा, बस नेम चेंज होगा, लेकिन फॉर्मूला वही होगा। हो गया। हाँ मैम हो गया। हाँ मैम हो गया। What time will be taken by boat to cover a distance of 128 kilometer along the stream if speed of a boat in still water is 24 kilometer per hour and speed of stream is 8 kilometer per hour.
अच्छा 4 hours. 4 आवर्स है टाइम है ना, एक सेकेंड, सही है 4 आवर्स सही है। 4 hours मैम। सही है। 4 hours. सही है 4 आवर्स। सबका 4 आ रहा है, ओके। बाकी सबका आया? वेरी गुड कश्मीरा, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड पायल, वेरी गुड पूजा। मैम 4। 4, वेरी गुड प्रथमेश। बादल आपका आया? नहीं मैम। गीता, गीता आप होस्ट बन गए हो। सानवी 512 को होस्ट बना दो। गीता, ओके। देखो व्हाट टाइम विल बी टेकन, मतलब हमें टाइम पूछा है। व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 128 किलोमीटर, मतलब एक डिस्टेंस है 128 किलोमीटर, वो कवर करने के लिए बोट को कितना टाइम लगेगा। लेकिन आगे क्या बोला है, अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब क्या होगा, स्ट्रीम के साथ। डाउनस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होगा, मतलब Downstream. स्ट्रीम के साथ होगा। डाउन स्ट्रीम पूछा है, मतलब डाउन स्ट्रीम को कितना टाइम लगेगा 128 किलोमीटर जाने के लिए, ये पूछा है आपको। और आपको स्पीड ऑफ बोट दिया है कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम डाउन स्ट्रीम कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई, सिंपल एक्स प्लस वाई दोनों का एडिशन हो जाएगा, 24 हाँ, मैम। प्लस 8 होगा, दोनों का एडिशन, ये क्या हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 32। ये क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ गया। अब ये स्पीड आ गया, ये क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस है, तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ऑन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 128 है, डिवाइडेड बाय 32, डायरेक्टली डिवाइड होगा यहाँ पे 4 Yes. से। 32 इंटू 4 क्या हो जाएगा 128, ये टाइम है ना, तो ये आवर्स में आ जाएगा, आवर्स, 4 आवर्स हो जाएगा। देखो बोट के साथ अलोंग द स्ट्रीम दिया है, या तो अपोजिट हो सकता है, तो तब आपको समझना पड़ेगा ये बोट का नहीं बोल रहे, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का बोल रहे, बोट का नहीं दिया जाता। तो आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा वहां पे कि पूछा क्या और दिया क्या। मैम रेशियो वाइज भी आता है ना, आपने कल बताया था। रेशियो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे तो क्लियरली आंसर आ रहा है ना, तो रेशियो यहाँ पे नहीं आएगा। तो रेशियो कौन से केसेस में आता है? जब देखो हमें यहाँ पे दोनों का दोनों अमाउंट पता था,
कोई भी एक पता होता तब हम रेशियो से तभी नहीं जा सकते थे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। देखो यहाँ पे क्लियरली आपको सब मेंशन किया है, तो रेशियो से जाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। वहां पे क्या था, कोई ना कोई वैल्यू मिसिंग होगा, या तो रेशियो पता होगा सिर्फ, तो इसके लिए वो उल्टा होके, जैसे टाइम का रेशियो अपोजिट होता है स्पीड के रेशियो से, स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है, तो तब वैसा करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सब गिवन है, जो हमें चाहिए वो सब उन्होंने दिया है क्वेश्चन में, तो हम रेशियो से नहीं जाएंगे। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसी का है, बोटनी। डेटा होगा तो लास्ट में लेना पड़ेगा। नो मैम, टफ नहीं ले नहीं सकते। ग्रेट है। चलो बता दो बता दो। A boat cover बोर्ड कवर 11.2 kilometer distance in downstream distance हाँ डिस्टेंस in downstream हाँ in 48 kilometer इन 48 मिनट्स होगा ना। minute if ratio between speed of boat in still water, speed of boat in still water to speed of stream. To speed of stream is 3:1. Then find in what time boat will cover 42 kilometer of distance in downstream and in upstream. कितना किलोमीटर है 42 kilometer of इन distance. डाउनस्ट्रीम। हाँ, downstream and upstream both. मैम हम लोग ट्राई करें एक बार। हाँ हाँ करो। रेनू ये आपको नहीं आया? नहीं कर लिया, आंसर आया है। मैंने ऑप्शन से किया तो आंसर आया, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। ऑप्शन से? अच्छा ऑप्शन से तो आएगा आंसर, लेकिन फिर भी ऐसे भी मैम, आना 9 चाहिए था hours। आपको। 9 9 hours। आवर्स है ना। अच्छा ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों का बताना है। हाँ मैम। ये ऐसा टाइप का लिया था ना कल ही, रेशियो से ऐसे टाइप का लिया था एक क्वेश्चन, दो था शायद, दो क्वेश्चन था। ये आना चाहिए था आपको। आया किया, बट अब एक्सप्लेन कर दोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, इसके लिए मैंने पूछा है। ओके ओके चलो सब लोग ट्राई करो।
देखो किलोमीटर को आर में ही आप डिवाइड करोगे, किलोमीटर पर आर ही आएगा। मिनट होगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स होगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब किलोमीटर की मैम बट बात यहाँ आती है पे तब आर में ही होना चाहिए। मैम यहाँ पे दोनों दिए है, डिस्टेंस और टाइम दोनों दिए है। हाँ तो स्पीड तो आएगा ना, वैसे भी स्पीड आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डाउनस्ट्रीम में 3 आर और अपस्ट्रीम में 6 आर। अच्छा, डाउन स्ट्रीम 3 एंड अपस्ट्रीम 6। ओके ठीक है। वन इज टू टू का ही आना चाहिए टाइम। ये तो सही लग रहा है मुझे। दोनों राइट है मैम, 9 है वो हाँ टोटल। मैम दोनों वही है। हाँ दोनों टोटल, ये अलग अलग आएगा, टोटल नहीं आएगा इसका, हाँ मैम, अलग अलग आएगा, टोटल नहीं निकालेंगे हम। उन्होंने टोटल बता दिया, इन्होंने अलग अलग बता हाँ राइट है। नहीं नहीं नहीं, टोटल डाउन स्ट्रीम अलग होता है, अपस्ट्रीम अलग होता है, उनका टोटल ऐसे नहीं निकाल सकते ना। चलो और किसी का आया आंसर? देखो यहाँ पे मिनट्स है, मिनट्स को आवर्स में कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर में है। किलोमीटर होता है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, अगर मिनट्स में है तो उसको आप कन्वर्ट करोगे आवर्स में टाइम को। मैम करो सॉल्व। नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, देखो क्या बोला है। अब बोट, बोट के बारे में बोला है, जो बोट है वो 11.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना जाता है, 48 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड होगा वो किसका होगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 11.2 किलोमीटर में है, और डिवाइडेड बाय टाइम जो आएगा वो आवर्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 48 मिनट्स। कोई भी मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5। 18/5। हाँ 18/5। अच्छा 18/5,
डिवाइडेड बाय 60। Yes, 18/5 कहाँ से आया? स्पीड को इसके लिए मेरा कन्वर्ट आंसर करने नहीं आ के रहा लिए था। 18/5 5/18 स्पीड को कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे टाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं। वो स्पीड वाला मैंने बोला था, सिर्फ स्पीड को करोगे आप, किसी को भी नहीं होगा। सिर्फ मैम स्पीड को कुछ कन्वर्ट समझा करने नहीं के मेरे लिए को। 5/18 और 18/5 जो है ना, वहां पे हम जब स्पीड को कन्वर्ट करते हैं तब 18/5 और 5/18 लेंगे। लेकिन जब हम टाइम को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो 48 मिनट्स है उसको आवर्स में, कोई भी मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। अगर मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60 करते हैं। समझा? मिनट्स जो है उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 60 करोगे। मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इनटू 60। यही डिफरेंस है टाइम के लिए, स्पीड के लिए नहीं। ये टाइम का है, सिर्फ टाइम का ही आप ऐसे करोगे। समझा? डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 60 आएगा। हाँ मैम। 5/18 18/5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11.2 डिवाइडेड बाय 48, ये ऊपर जाएगा मतलब इनटू 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 से जाएगा, डायरेक्ट जा रहा है क्या? मैम yes, मैम 12 12 का 12 से 12 जा फाइव रहा है जा। ना, 4 और 5। मैम 12 से जाएगा, 12 4 हाँ, ये आप राइट ये तो कर रहे 12 से 10 भी जगह का जाएगा, 6 ये 8 जगह पॉइंट है ना, तो मैम ये 12 से डायरेक्ट जाएगा, नहीं जा दोनों रहा में है। 12 से जा रहा है मैम। चलो ठीक है। है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई 5 और वो 4 से हट जाएगा ना। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 2.8 मैम 14 आ रहा है क्या? हाँ Yes, मैम 50 हाँ 14 किलोमीटर मैम, पर आवर। हाँ बोलो तुम। आपने ही बोला था ना कि डिवाइड में भी डिवाइड रहा तो उसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में, तो नहीं, वो 4 में अलग था, 5 वो है। डिवीजन का साइन था। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में वैसा होगा। ओके, दो डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन देख के आप डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करोगे, साइन देख। ये हो गया 14 डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। इसके बाद रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो कितना दिया है? ये दोनों स्पीड का रेशियो दिया है। किसका? स्पीड ऑफ बोट का 3 है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का 1 है। तो मुझे बताओ, ये हमें दोनों का रेशियो पता है, तो डाउन स्ट्रीम का जो रेशियो है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना आएगा फिर? 1:3। 4 नहीं नहीं नहीं, 4 आएगा ना, 3 + 1। डाउन ओके स्ट्रीम मैम, का प्लस होता फॉर्मूला है। क्या है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है ना फॉर्मूला, जो फॉर्मूला लिखा था हमने डाउन स्ट्रीम का, स्पीड ऑफ तो बोट प्लस मैम स्पीड ऑफ डिवाइड बाय स्ट्रीम। 2 हो जाएगा ना? x + नहीं y नहीं नहीं, ओनली 4 हो जाएगा यहाँ ओके पे। ओके मैम, ओके। अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? 2 2 3 - 1 2 हो जाएगा। अभी देखो, स्पीड ये पता है हमें, इसका स्पीड 14 है, ये तो पता है, तो इसका स्पीड क्या होगा? अगर 4 का वैल्यू 14 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा? हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। 4 का 7 आएगा वैल्यू ना। अगर 14 है तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 14 × 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 7 × 2 और 2 × 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा? अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो दोनों का आपको स्पीड मिल गया, अपस्ट्रीम का स्पीड मिल गया, डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल गया। आपको पता है डिस्टेंस कितना है, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस आएगा। तो क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या डिस्टेंस होता है? अपॉन डिस्टेंस स्पीड। अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 42 किलोमीटर है, डिस्टेंस किलोमीटर में होगा। 42 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम का स्पीड हम निकाला था, ये 14 आगे देखो कहा गया, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का भी सेम आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3 स्पीड। किलोमीटर डिस्टेंस पर आवर कितना आएगा है? 42। कहाँ पे? डाउन स्ट्रीम का। अच्छा, ये तो 3 आएगा। 3 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस टाइम था ना, तो ये आवर्स में हो जाएगा, 3 आवर्स।
और हमारा स्पीड कितना आया है 7 आया है, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 आवर्स, ये भी आवर्स में होगा, दोनों का दोनों आवर्स में ही आएगा क्योंकि किलोमीटर में है बाकी सब, तो यहाँ पे आवर्स में आएगा टाइम। तो 3 और 6 आएगा दोनों का अलग अलग। डाउन स्ट्रीम का टाइम है 3 आवर्स, अप स्ट्रीम का है 6 मैम ये तो 14 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा था। कहाँ पे 42/14। डायरेक्ट डिवाइड हो रहा ना, ये वाला ना 14 into 3 होगा ना 42। अच्छा सॉरी मैंने किलोमीटर गलत। की बात से वापस से समझाइए ना मैम। कहाँ से 40 किलोमीटर हाथ निकालने के बाद होते वो स्पीड ऑफ बोट रेशियो से अच्छा समझाइए अच्छा मैम। अच्छा, एक सेकंड देखो, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्टीम दिया है ना हमें 3:1, ठीक है, ये हमें पता है 3:1, लेकिन ये रेशियो है, ये Yes, एक्चुअल ma'am. वैल्यू नहीं है। अभी देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल वैल्यू हमारा कौन सा आया, डाउन स्ट्रीम का आया है। अगर हम डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड चाहिए हमें, तो डाउन स्ट्रीम का हमारे पास आया है वैल्यू, तो रेशियो से हम अपस्ट्रीम का भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेशियो में जाएंगे, 3:1 ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। बोट है 3, स्पीड का स्ट्रीम का स्पीड कितना है 1 है। तो हमारा डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई होता है डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, यस मैम। है ना, x प्लस वाई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 + 1 कितना होगा 4, 4। और अपस्ट्रीम का क्या होता है x माइनस वाई होता है, तो x माइनस वाई मतलब 3 - 1 कर देंगे, 2 आ Yes, ma'am. जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. डाउन स्ट्रीम आ गया, अपस्ट्रीम आ गया। अभी इसमें से ये जो 4 है ना, इसका वैल्यू तो पता है हमें, क्योंकि ये क्या आया है, ये स्पीड आया, रेशियो में स्पीड आया डाउन स्ट्रीम का, लेकिन हमें Okay. एक्चुअल तो पता है कितना है 14 है। Yes, तो ma'am. 4 का वैल्यू 14 है, तो 2 का वैल्यू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उससे हमारा आंसर कितना आया 7 आया, 7 अपस्ट्रीम का किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड आया। हाँ, हम्म। तो यहाँ पे इसके बाद क्या किया, डाउन डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया है, जो भी डिस्टेंस टोटल उन्होंने क्या बोला, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस होगा 42 और 42। तो अगर 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है तो कितना टाइम लगेगा, वही 42 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, दोनों का अलग अलग पूछा, इसीलिए 42 डिवाइडेड बाय 14, 14 कहाँ से आएगा स्पीड है, और Yes, ma'am. 42 डिवाइडेड बाय 7। हाँ मैम समझ गए। थैंक यू मैम। और किसी को डाउट है इसमें? नो मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जा रहे हो क्या? नो मैम, आपने क्वेश्चन मेरा बताया इसके लिए। देखो हमेशा याद रखो, जब टाइम को कन्वर्ट करना होता है, ये टाइम मिनट्स को कन्वर्ट करना है, आप आवर्स में, अगर मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है आप डिवाइडेड बाय 60 करोगे, अगर मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60, और वो जो 18/5 5/18 है हमेशा स्पीड के लिए आएगा। जो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा सेकेंड मीटर पर सेकेंड, या तो मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, उसके अलावा और कहीं पे भी यूज नहीं होगा। मैंने सारा कर लिया था, ये जो आपने बॉक्स में निकाला है ना डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, यहीं पे हाँ। आके मैं फंस रही थी, और अच्छा मैंने ये वाला, ओके कैलकुलेट कर लिया था। यस मैम। ओके। चलो हो गया सबका, और किसी को हाँ, मैम। डाउट है इसमें? नो मैम। हेलो, हाँ बोलो। जो 14 इंटू 2 डिवाइड बाय 4, उसके बाद में 2 कहाँ से लिया आपने? 42 है क्या वो? ये वाला 2, हाँ, ये डिवाइड किया तो ना क्रॉस मैंने, है ना? 2 से डिवाइड किया ना, 2 into 2 होगा 4, वो 2 है, 2 into 2 होगा ना 4, वो 2 है यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया 14 को, कितना आएगा 7 आएगा, वही 7 यहाँ पे लिखा है, समझा। 42 नहीं है, वो डिवाइड किया है ना, वो डिवाइड है, 2 into 2 वाला 4 है वो। किसी का लिखना बाकी है? डन मैम।
man can row at 5 kilometers per hour in still water. The speed of current is 1 kilometer per hour and it takes 1 hour to cover to row to a place and come back. How far a place is? कितना दूर है प्लेस, डिस्टेंस पूछा है आप. मैम रो का मतलब डाउन स्ट्रीम ना? 3 किलोमीटर. 3 तो नहीं है, 3 नहीं है. और रो प्लेस मतलब जाने में आने में, मतलब टोटल जाने में आने में. रो मतलब वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली डाउन स्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है, वो नहीं बता सकते. रो मतलब जाते टाइम समझ लो, जाते टाइम बोलते हैं ना, मतलब रो. दोनों का मतलब यहाँ पे जो दिया है ना, वो दोनों का जाएंगे फिर आएंगे उसका टोटल टाइम दिया, तो उसको ये रो वाला जो है ना वो डाउन स्ट्रीम ही होगा, ऐसा नहीं, अपस्ट्रीम भी हो सकता है. तो दोनों का यहाँ पे कंबाइन दी है, इसीलिए मेंशन नहीं किया, स्पेसिफिक नहीं दिया, क्योंकि दोनों का कंबाइन 1 आर है. मैम मेरा तो 100 आ रहा है. 100 नहीं, 100 तो नहीं है. 2.4 है. हाँ 2.4 सही है, अब सही आया. हाँ मैम. मैम स्टील वाटर मतलब एक्स मतलब बोट का ना, स्टील वाटर हाँ मतलब. स्टील वाटर मतलब नॉर्मल वाटर में बोट कितना जाता है, मैन कितना जाता है, वो ही होगा, मतलब स्पीड ऑफ द बोट. स्टील वाटर मतलब जहाँ पे पानी का बहाव ही नहीं है, शांत पानी है, तो जो स्पीड होगा वो सिर्फ बोट का ही स्पीड होता है. तब जब पानी का बहाव नहीं होगा तो जो जहां से जहां जाएगी बोट, जितनी स्पीड से जाएगी तो वो बोट का ही स्पीड होगा सिर्फ. तब डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम नहीं होता है. टू 2.4 मैम. सही है 2.4. और किसी का आया? चलो देखो, अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे आपको जो दिया है x का वैल्यू दिया है, x इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये स्पीड है. और y का स्पीड भी दिया है, स्पीड ऑफ करंट, y का स्पीड भी दिया है, कितना है 1 किलोमीटर पर आवर. तो बताओ डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना आएगा? 6 आएगा. 5 + 1 6 हो जाएगा. अपस्ट्रीम कितना आएगा? 4 आएगा. 5 - 1 4 हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखो क्या दिया है, इट टेक्स 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, मतलब जाने में
और आने में टोटल टाइम, जाते टाइम इसका मतलब क्या होगा, जाते टाइम एक तो आपका अपस्ट्रीम हो सकता है या तो डाउनस्ट्रीम हो सकता है, आते टाइम भी एक तो अपस्ट्रीम होगा या तो डाउनस्ट्रीम होगा। मतलब जाते टाइम अपस्ट्रीम या तो आते टाइम डाउनस्ट्रीम, या तो जाते टाइम डाउनस्ट्रीम आते टाइम अपस्ट्रीम, मतलब दोनों में कोई ना कोई एक अपस्ट्रीम होगा और दूसरा डाउनस्ट्रीम होगा, तब टोटल टाइम उनको 1 आवर लग रहा है। और हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे कि डिस्टेंस सेम है या नहीं है, बताओ। मैम डिस्टेंस सेम जैसे है, टाइम क्वेश्चन है, सेम है। सेम है। सेम है, डिस्टेंस सेम मैम। प्लेस पे जा रहे हैं। हाँ बोलो क्या हुआ, मैम डिस्टेंस कैसा सेम होएगा? डिस्टेंस सेम है ना, इट टेक्स 1 hour टू रोड टू तो अ मैम प्लेस। टाइम सेम हुआ ना, 1 आवर है। नहीं नहीं नहीं, टाइम टाइम सेम अलग नहीं है, होगा। टाइम अलग ही होगा, लेकिन टाइम दोनों का एडिशन है। ये 1 hour जो है ना, ओके ओके वो मैम। किसको लग रहा है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को लग रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेम है। मतलब एक जगह पे गया वो, रोड टू अ प्लेस, मतलब एक जगह पे गया और वहां से कम बैक, मतलब फिर से वहां पे आया ना, यही मतलब है कि डिस्टेंस सेम है यहाँ पे। तो डिस्टेंस सेम होगा यहाँ पे। देखो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमारे पास स्पीड है, तो टाइम 1 hour टोटल टाइम है हमारे पास। तो डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम कितना है, 1 hour है। डाउनस्ट्रीम को जितना भी टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम को जितना टाइम लगेगा, दोनों का एडिशन 1 hour है। तो डाउनस्ट्रीम अगर स्पीड ये हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम होता है। ये क्या है, 1 hour है, ये टाइम है। तो मैंने अगर टाइम निकालना है मुझे, मैं क्या लिख दूंगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये डाउनस्ट्रीम का हो गया, तो इससे डाउनस्ट्रीम का स्पीड टाइम आ जाएगा प्लस अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होगा, फिर से टाइम आएगा, अपस्ट्रीम का आएगा, डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम इक्वल्स टू 1 hour। डिस्टेंस हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना तो पता है कि दोनों का दोनों डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे d लिख देंगे, t लिखूं या x लिखूं, s मतलब क्या है, स्पीड है। किसका स्पीड, डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है, 6 है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितना है अपस्ट्रीम का 4, अपस्ट्रीम का 4 है, इक्वल्स टू 1। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेके कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा। 6 into 2 होगा 12, तो ऊपर क्या आएगा 2d प्लस 4 into 3 होगा 12, ऊपर क्या आ जाएगा 3d इक्वल्स टू 1। 2d प्लस 3d कितना होता है 5d, 5D डिवाइडेड बाय 12 है, एज इट इज रहेगा। 12 into 1 कितना होगा, 12 ही होगा ना, 12 into 1, तो 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 5 into 2 and 5 into 4 किलोमीटर। समझा, मैम यहाँ पे 2D मैंने क्या हाँ किया, मैम। हाँ बोलो बोलो, वो 2D से नहीं समझा, 2D प्लस 3D। ये वाला। अच्छा देखो इन दोनों का क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया 12, 6 के टेबल में 12 आता है, 6 into 2, 4 के टेबल में भी आता है 4 into 3, तो नीचे 12 लिया। अभी देखेंगे ये जो 6 है ना, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आंसर आएगा। 6 into कितना होगा 12, 2, 6 into 2 होगा 12, तो वो जो 2 है ना वहां पे क्या कर देंगे, ऊपर into 2 कर देंगे। 2 into d क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी करेंगे, 4 into 3 होगा 12, वही जो 3 है ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 into d क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा। 3d प्लस 2d कितना होगा, 5d हो जाएगा, इक्वल्स टू 12 है ना, यहाँ पे डिवीजन में है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। 12 into 1 हो जाएगा, 12 into 1 कितना होता है, 12 होता है। तो d क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 5, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2.4 किलोमीटर। समझा, यहाँ पे जो किया था ना वो एलसीएम लेके किया था, यहाँ पे एलसीएम आएगा नीचे, या तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो तो भी आंसर आएगा। इसमें किसी को डाउट है, नो मैम।
नो मैम। किसी को डाउट होगा तो पूछो। हाँ मैम। डन मैम। डन मैम। सबका हो गया? हाँ मैम। रफ कर दूं ना? या मैम। हाँ मैम। हेलो। क्या हुआ? हेलो। हाँ बोलो। क्या हुआ? हेलो बोल के चले जाते हैं, बोलते ही नहीं आगे। बोलो कुछ तो। A boat goes 2 kilometer against the current in 1 hour and goes 1 kilometer along the stream in 10 minutes. How long will it take to go 5 kilometer in stationary water? वन आवर 15 minutes. 1 hour 15 minutes. सही है। वन आवर 15 मिनट मैम। सही है, सही है। स्टेशनरी वाटर मतलब मैम? स्टेशनरी मतलब स्टील वाटर। मतलब आपको सिंपली यहाँ पे क्या निकालना है, इट बोला है ना यहाँ पे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, तो बोट बोट का स्पीड निकालना है। बोट का हाउ लॉन्ग पूछा है, मतलब टाइम टाइम निकालना है। बोट को कितना टाइम लगेगा 5 किलोमीटर के लिए। मैम 1 hour 25 मिनट आएगा या 15 मिनट आएगा? आपका कितना आ रहा है? 25 मिनट। 5 मिनट आएगा मैम। 25। 25 मिनट आ रहा है 1 hour 25 मिनट। 1 hour 15 minutes आ रहा है।
नहीं हाँ मैम, मैम, 1 hour 15 1 hour minutes आ रहा है। 25 minutes आ रहा है। 25 आ रहा मेरा, 1 hour 25 minutes. 25। अच्छा, Yes. आपका आंसर 1.25 आया होगा। मैम Yes. मेरा भी 1 अच्छा, hour 25 1.25 minutes मतलब था। कितना होता है? 0.25 का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। 25%। अगर टोटल यहाँ पे 60 है तो ये क्या होना चाहिए? 15 इंटू 4 होगा 60। समझा? डायरेक्ट Yes. हम नहीं कर सकते, टाइम में डायरेक्ट मत करो। वन 1.25। अच्छा, 1.25 तो सही है। कन्वर्ट करो अभी। मैम लेकिन हमें कैसे पता चला कि हमें अभी कन्वर्ट करना है? हम 25 मिनट्स भी तो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना, हमें पता नहीं कैसे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। पॉइंट में कभी अगर 1.33 होता तो आप क्या करते थे? 1.33 होता तो 1 hour 33 minutes। 1 hour 54 होता तो 1 hour 54 minutes। हो सकता है। 1.60 होता तो 1 hour 60 minutes। ऐसे मैम नहीं वो होता तो है। आज ही हो गया। मतलब जो भी पॉइंट में आए उसको हाँ वैसे मैम, 1 hour 15 minute 1 hour कन्वर्ट किया। 15 minutes से, हाँ 1 hour 15 minutes से आना चाहिए। जो पॉइंट में आएगा उसको कन्वर्ट करोगे आप। ओके मैम, हमेशा ही करना पड़ेगा ना? हाँ, हमेशा। अगर ऑप्शन में पॉइंट में सीधा है तो पॉइंट में करोगे, अगर ऑप्शन में मिनट्स में दिया है तो तब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वहां पे ऑप्शन में आपको 1 hour 25 minutes भी मिलेगा। ओके, तो हमें 25 पे नहीं जाना है। नहीं जाना है। चलो देखो, अ बोट गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है। तो अपस्ट्रीम के बारे में बोला है। जो बोट है जब अपस्ट्रीम जाती है तो 2 किलोमीटर अगर जाती है तो उनको कितना टाइम लगता है? 1 hour। तो ये क्या है? ऊपर डिस्टेंस है 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या है? टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आता है? स्पीड। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा स्पीड आएगा, ये किलोमीटर है, ये आर है, मतलब किलोमीटर पर आर में आ जाएगा। ये हो गया अपस्ट्रीम का स्पीड। उसके बाद एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना दिया है? 1 किलोमीटर। तो ऊपर क्या आएगा? 1 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे 10 मिनट्स दिया है। अगेन मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? आर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, क्योंकि आर में कन्वर्ट करना है मिनट्स को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा होके क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय 10। चलो लिख देते, 60 डिवाइडेड बाय 10। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? 6। ये क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का दोनों स्पीड मिल गया हमें। अपस्ट्रीम का स्पीड मिल गया, डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिल गया। आगे देखो क्या पूछा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? इट किसके लिए बोला है? बोट के लिए बोला है। जब बोट 5 किलोमीटर जाएगी, डिस्टेंस टोटल 5 किलोमीटर करेगी इन स्टेशनरी वाटर, मतलब स्टिल वाटर। मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या पूछा है? एक्स का वैल्यू पूछा है। लेकिन यहाँ पे एक्स को हाउ लॉन्ग बोला है, मतलब टाइम पूछा है। यहाँ पे आपको स्पीड नहीं पूछा है, टाइम पूछा है, डिस्टेंस दिया है। लेकिन उसके लिए हमें पहले स्पीड पता होना चाहिए। स्पीड एक्स का क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है एक्स का? स्पीड जो बोट का फॉर्मूला होता है। इसका हाँ फॉर्मूला प्लस होता है ना, डाउनस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। हाँ, डाउनस्ट्रीम क्या होगा? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। डाउनस्ट्रीम कितना है? 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 4 आएगा। 4 किलोमीटर पर आवर। ये मिल गया बोट का स्पीड। ये एक्स क्या है? बोट होता है। बोट का स्पीड मिल गया। लेकिन हमें बोट को टाइम निकालना है। जब बोट 5 किलोमीटर जाता है
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, स्पीड होगा। डिस्टेंस टोटल कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाय 4 आएगा यहाँ पे, तो 5/4 यहाँ पे डायरेक्ट मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो 64 का वैल्यू अगर 60 है, ठीक है, नीचे जो होगा वो टोटल आएगा, नीचे जो आएगा वो टोटल होगा, मतलब ये जो 4 है उसका वैल्यू अगर 60 मिनट्स है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइड कर दो 4 से, कितना आएगा, 4 इंटू 1 और 4 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 75। लेकिन 75 क्या होगा, मिनट्स होगा, 75 मिनट्स, 75 मिनट्स मतलब कितना और कितना मिनट्स होगा, 1 hour, hour, आवर 15 में minutes. 60 मिनट्स होता है 1 आवर में, तो ये हो गया 1 आवर। 60 मिनट्स होता है, कितना बचा, 75 माइनस 60 कितना बचा, 15 बचा, तो ये क्या हो जाएगा 15 मिनट्स। तो आंसर क्या होगा 1 आवर 15 मिनट्स। जो भी मैम, नीचे होगा ना आपका, आवाज अटक रहा है आपका, देखो जो भी नीचे वैल्यू होगा फ्रैक्शन में आ रहा है ना, तो जो नीचे होगा वो हमेशा आप 60 मिनट्स में लोगे। जब आपको आर और मिनट्स में टाइम निकालना होगा तब नीचे क्या अज्यूम करोगे, नीचे है वो 60 मिनट्स टोटल है नीचे, तो ऊपर कितना भी वैल्यू होने दो, बड़ा होने दो छोटा वैल्यू होने दो, नीचे को क्या अज्यूम करोगे आप 60 मिनट्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपका टोटल मिनट्स आएगा, मिनट्स को तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। नील क्या हुआ, डाउट है आपको, और किसी को डाउट है बोलो। वो 15 का कैसे आया? ये वाला 15, अच्छा देखो हाँ। टोटल 75 मिनट्स आया ना हमारा आंसर, 75 में से 60 मिनट्स मतलब 1 आवर होता है ना, 1 आवर मतलब कितना मिनट्स होता है, 60 मिनट्स होता है, तो वो 1 आवर लिख दे यहाँ पे। 75 माइनस 60 कितना बचेगा, 15 मिनट्स बचेगा, वो ही 15 मिनट्स यहाँ पे लिया है, 75 माइनस 60। ओके मैम। मैम अगर हम लोग करने जाएंगे तो हाँ हम लोग का 1.25 आ रहा है, तो हाँ। कैसे समझेगा कि 60 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, वो अच्छा टाइम पे। वो अलग है, देखो ये डायरेक्ट आया था ना आपका 1.25, ठीक है। अभी ये 1 जो है, पॉइंट के पहले 1 जो है वो तो डायरेक्टली 1 आ ही आएगा, उसके बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है वो मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। अभी देखो 25.25 का मतलब क्या होता है, 25 डिवाइडेड बाय 100 होता है, मतलब क्या होगा 1/4 होता है, ठीक है। 25.25 है इसीलिए मैंने डिवाइडेड बाय 100 लिया, 25 इंटू 1 और 25 इंटू 4, 1/4 आया। 4 का मतलब क्या होगा 60 मिनट्स ही होगा ना, टोटल 1 आवर में कितना मिनट्स होता है 60 मिनट्स, मतलब 4 जो है वो 60 मिनट्स है, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर 3/4 आया होता अगर आपका, तो आप क्या करते 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 45 हो जाता, समझा। फिर 1.25 को भी 60 से मल्टीप्लाई किया ना तब भी आता है 75। 1.25 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो, अच्छा देखो यहाँ पे जो क्लॉक होता है हमारा, वहां पे टोटल 4 ही होता है ना, ये 4 पार्ट्स में होता है डिवाइड, तो आपको ये समझना चाहिए डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 के बाद 0.25 है, 0.25 मतलब 1/4, 1/4 है, तो वॉच में हमारा जो भी घड़ी होता है उसमें 4 पार्ट्स होता है, 4 पार्ट्स में से अगर एक पार्ट है, 4 पार्ट्स में से ये एक पार्ट है, तो यहाँ पे जब काटा आता है तब क्या होता है 15 मिनट्स ही होता है ना, 3 पे आएगा तभी, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे 15 मिनट्स, समझा। 4 पार्ट्स में से एक पार्ट 15 मिनट्स का होता है, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट क्या होगा 30, 3 पार्ट क्या होगा 45 और टोटल क्या होगा 1 आवर।
हेलो, हाँ बोलो। ये ऊपर कैलकुलेशन आपने कैसे की है? 15 ये वाला, हाँ हाँ। अच्छा ये क्या किया, ये जो 4 है ना नीचे 5/4 का, 4 को क्या मान लिया 60 मिनट्स। मतलब अगर 4 का वैल्यू 60 मिनट्स है तो 5 का वैल्यू कितना आएगा। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से डिवाइड किया, 60 को कितना आएगा 15 आएगा। 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75। तो ये क्या हो गया 75 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स होता है तो ये क्या हो जाएगा 1 आवर। तो 75 माइनस 60 करेंगे, कितना बचेगा 15 मिनट्स बचेगा, वही यहाँ पे लिखा है, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स कन्वर्ट करेंगे हम। और मैम किसी हो को डाउट है? सबको क्लियर हुआ ना, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो मैम। नहीं मैम। ओके चलो। A boatman takes twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance with the stream. Find the ratio of speeds of the boat in still water and the stream. 3:1. 3:1. एक मिनट। सही है, सही है, सही है। बादल का भी आ गया। ओके 3:1। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड पूजा। बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है।
आपको रेशो दिया है गिवन, ये वाला। सिर्फ यहाँ पे रेशो पूछा, आप निकाल सकते हो, सबका आना चाहिए था ये। चलो देखो, अब बोटमैन, एक बोटमैन है, टेक्स ट्वाइस मतलब इनटू 2 टाइम्स। बोटमैन को टाइम लगता है 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने के लिए, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम जाने के लिए, टू रो द सेम डिस्टेंस विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, टाइम का रेशो दिया है आपको, स्पीड का नहीं दिया है, टाइम का दिया है, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। टाइम का रेशो कितना दिया है, जो अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम जाने के लिए डबल टाइम लगता है जब हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगा, 1:2 बनेगा, क्योंकि जितना टाइम डाउन स्ट्रीम को लग रहा है उससे डबल टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम को, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस जब सेम होगा तब टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा स्पीड के रेशियो से, मतलब ये स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:1। 2:1 हो जाएगा यहाँ पे स्पीड का रेशियो। अभी देखो पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछा है आपको, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछा, रेशियो निकाल सकते हैं हम। स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम, मतलब एक्स और वाई का आपको रेशियो पूछा है। तो जब एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास देखो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, अपस्ट्रीम का स्पीड है, रेशियो में है लेकिन है ना, तो हम डाउन स्ट्रीम से जो बोट है एक्स और वाई में कैसे जाएंगे, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम इक्वल टू x प्लस y। यहाँ पे x प्लस वाई होगा, डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो x में कैसे जाएंगे, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों है हमारे पास, तो कैसे जाएंगे x में, तो हमें इसके लिए किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, x का, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा यहाँ पे, मतलब 1.5 हो जाएगा, x हो गया 1.5, y का देखो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम है, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.5। तो x का वैल्यू आया हमारा 1.5, y का आया 0.5, लेकिन रेशियो कभी पॉइंट में होता है क्या, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से अगर करेंगे तो अपने आप पॉइंट निकल जाएगा, या तो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा, पॉइंट हटा देंगे 15, यहाँ पे कितना बचेगा 5, डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 × 1 और 5 × 3, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 3:1। रेशियो पूछा था एक्स और वाई का, मतलब बोट का और स्ट्रीम का रेशियो पूछा था, तो बोट और स्ट्रीम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। मैम पॉइंट्स में आंसर नहीं निकाला तो भी फ्रैक्शन से निकल जाएगा ना, 2 कैंसिल होता है। हाँ तो वैसे भी फ्रैक्शन को भी कट करना पड़ेगा ना, अच्छा 2 कैंसिल होता है वो, वैसे हाँ वैसे भी कर सकते, 2 कैंसिल हो रहा है ना तो कर सकते, डायरेक्ट 3:1 आएगा, वैसे भी कर सकते, वो भी सही है। इसमें किसी को डाउट है, न्यू स्टूडेंट्स आपको डाउट होगा तो पूछा करो, ठीक है। रफ कर दूं फिर, वेट मैम वेट।
अच्छा बिल्कुल। मैम रफ कर दो। ओके। A man can row 44 kilometer downstream in 4 hours. If the man's rowing rate in still water is 8 kilometer per hour, then find in what time will he cover 25 kilometer upstream. In 5 hours. 5 hours सही है। बाकी सबका आया? फाइव आवर्स मैम। ओके सही है। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड बादल, वेरी गुड प्रिंसी। सही है।
मैम हाँ बोलो। मॉर्निंग में ग्रुप में इतनी शांति रहती है, इवनिंग में न जाने क्या हो जाता है। इवनिंग में बहुत स्टूडेंट्स होते हैं ना। यस मैम, इतने अरे सारे। सुबह सुबह फ्रेश होते हैं ना लोग, तो शांत होते हैं। सुबह सुबह उठने के बाद शांति। फ्रेश नहीं मैम, नींद में ही रहते हैं आधे तो। हाँ एक्चुअली इसके लिए इतनी शांति रहती है। और इवनिंग में तो आधा से ज्यादा तो बातें होती रहती हैं। 60-70 स्टूडेंट्स आते हैं इवनिंग में कभी कभी। यस, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। इवनिंग में ज्यादा ही रहते हैं। हाँ इवनिंग में सबको पॉसिबल होता है इसके लिए। अभी ज्यादा बच्चे तो बात तो करेंगे, क्या कर सकते हैं। यस मैम। इतना बात करते कि सर को भी नहीं बोलने देते। चलो मैं बता दूं, बाकी सबका नहीं आया आंसर। संतोष क्या हुआ, नहीं आ रहा है? मैम सीबी मेरा सीबी स्टे निकला, डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकला 11 किलोमीटर पर आवर। हाँ उसके आगे स्पीड ऑफ बोट दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। क्या आप कंफर्म कर रहे हो, बता रहे हो? मतलब बता रहा हूँ, कंफर्म है। अच्छा अच्छा। इसलिए पता नहीं किधर समझ में नहीं आ रहा। फिर तो आपने आधा स्टेप तो कवर कर लिया है। तो कौन से फॉर्मूले में पुट करूं मैं, दोनों फॉर्मूले में समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे होगा कैसे चलेगा बाबा। देखो पूछा क्या है, टाइम पूछा है। अपस्ट्रीम का आपको अपस्ट्रीम यहाँ पे दिया है, आपको अपस्ट्रीम फाइंड आउट करना है, कैसे भी करो। अपस्ट्रीम देखो, अपस्ट्रीम के लिए आपको किस किस की जरूरत है। अगर आप एक्स वाला फॉर्मूला, मतलब जो अपस्ट्रीम वाला फॉर्मूला जाओगे एक्स माइनस वाई, तो उसमें आपको एक्स है वाई नहीं है, अपस्ट्रीम भी नहीं है, तो आप ये तो जान, ये वाला तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फिर बचा कौन सा फॉर्मूला, अपस्ट्रीम का जो जो वो बोट का जो फॉर्मूला है, बोट का। यहाँ पे बोट है ना, मतलब मैन भले है, लेकिन बोट का जो फॉर्मूला है वहां पे क्या है, एक्स डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इसमें डाउन स्ट्रीम आपके पास है, अपस्ट्रीम नहीं है, लेकिन बोट का भी तो है आपके पास। बोट है डाउन स्ट्रीम है, तो यही बचा है ना, तो ये एक ही बचा है, तो ये तो फाइंड आउट कर लोगे आप फिर। मैम देखो, हाँ। पूरा मैंने वो फॉर्मूला भी लिखा था, सिर्फ मैंने सॉल्व नहीं किया। अच्छा, थोड़ा सा आगे चले जाते आ जाता आंसर। A man can row 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 hours। तो यहाँ पे मैन का बोला है, मतलब स्पीड ऑफ द बोट, मतलब एक्स के बारे में बोला है। एक्स जो है उसका जो, ये क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, और ये क्या दिया है, टाइम दिया है। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 44 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 क्या होगा 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा एक्स का, मतलब स्पीड ऑफ द बोट बोलो या तो स्पीड ऑफ द मैन बोलो। इफ द मैन्स रोइंग रेट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये डाउन स्ट्रीम का दिया है ना, ये डाउन स्ट्रीम मैंने देखा ही नहीं, तो ये तो डाउन स्ट्रीम का है, डाउन स्ट्रीम का 11 किलोमीटर, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम लिखा है, ये मैंने देखा ही नहीं, ये डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा, क्योंकि मैन का तो यहाँ पे दिया है। इफ द मैन्स रोइंग रेट इन स्टिल वाटर इज 8, मतलब एक्स का वैल्यू क्लियरली यहाँ पे दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। ऊपर का क्या है, ये डाउन स्ट्रीम है, ये एक्स है, तो हम अपस्ट्रीम निकाल सकते हैं। जो एक्स का फॉर्मूला है उससे, मतलब स्पीड ऑफ द बोट का फॉर्मूला है उससे निकाल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। एक्स का वैल्यू हमें पता है 8, यहाँ पे लिख दो 8 इक्वल्स टू, डाउन स्ट्रीम का भी वैल्यू पता है 11, यहाँ पे होगा 11 प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो 8 इंटू 2 कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 इक्वल्स टू 11 प्लस अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा 16 माइनस 11, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम का स्पीड हमें मिल गया कि 5 किलोमीटर पर आवर है। और पूछा क्या है कि देन फाइंड इन व्हाट टाइम, टाइम पूछा है, टाइम का रेशियो क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड।
in what time he will cover 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के स्पीड से 25 किलोमीटर कितना आएगा, 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जो स्पीड होगा वो अपस्ट्रीम का आएगा। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था 5, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 5। तो आंसर क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 5। ये टाइम है तो ये आवर्स में होगा, आवर्स में हो जाएगा 5 आवर्स। इसमें किसी को डाउट है, न्यू स्टूडेंट्स? ऑलमोस्ट कवर हो गया है। चलो ठीक, इसमें किसी को डाउट है बोलो, सबको समझा? यस मैम। रफ कर दूं? कर दो। ओके। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover same distance running downstream. Find ratio of x is to y, speed of boat and speed of current. मैम 8:3। सही है, सही है। चलो बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है। स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशो पूछा है यहाँ पे, और आपको टाइम दिया है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम दिया है।
ये बैच में परसेंटेज हुआ है क्या? नहीं मॉर्निंग के बैच में मैम, परसेंटेज नहीं हुआ है? मैम अभी तक कितने टॉपिक्स हो गए? अभी तक तो पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता क्योंकि 3 बैच चल रहा है, किसमें क्या हुआ है कुछ नहीं पता, इसके लिए मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ। परसेंटेज नहीं हुआ है तो परसेंटेज लेते, वो बेसिक चैप्टर है तो वो हो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स है बहुत सारे। परसेंटेज चलेगा इसके यस बाद मैम। सबको? यस मैम। ओके ठीक है, परसेंटेज ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। वो बेसिक है ना, वहां पे मैं आपको इम्पोर्टेंट परसेंटेज भी बता दूंगी। चलो, मुझे लग रहा है हुआ था लेकिन बहुत पहले हुआ था, मतलब मॉर्निंग के हाँ बैच में परसेंटेज हुआ है, परसेंटेज हुआ है तो ना? आपने वो रेशो सब दिए थे ना तभी। हाँ हाँ हाँ, वही मैं हाँ बोल रही थी। 10%, 20%। हाँ उसके बाद सिंप्लीफिकेशन लिया था। अच्छा, परसेंटेज, क्योंकि पर सम्स परसेंटेज नहीं हुआ है, सम्स नहीं हुआ है उसमें। सम्स नहीं हुआ है, नहीं नहीं, सिर्फ वो सिर्फ रेशोज दिए परसेंटेज। हैं, सिर्फ रेशोज दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है फिर चैप्टर ही ले लेंगे, ठीक है चलेगा। चलो इसका आंसर आया। सिर्फ रेणु का ही आया है? चलो, क्या बोला है? अब बोट मैम रनिंग मैम अप। 2 मिनट। अच्छा, जल्दी करो चलो। पूजा आपका नहीं आया आंसर? मैम वो रेशियो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब 8 आवर 48 मिनट। अरे 48 मिनट्स को कन्वर्ट क्यों करोगे वो बताओ? आर्स है क्या वो? आर्स को कन्वर्ट आर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं उसके मैम, बाद रेशियो में रेशियो कन्वर्ट रेशियो करो। लेने के लिए। लेकिन पहले आर्स में कन्वर्ट करोगे उसके बाद ही आप रेशियो लोगे। पहले कन्वर्जन होगा आर्स में, उसके बाद रेशियो लोगे, डायरेक्ट नहीं ले सकते आप। बादल आपका आया? मेरा भी वही था, 848 में अटक गया है। तो 8 एंड 48/60 करेंगे तो 48/60 को हम कट कर देंगे, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, तो उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर हम मैम रेशियो करो। डिवाइड करके चलो उसका। ठीक है, करते हो। देखो, अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम, मतलब यहाँ पे अपस्ट्रीम के बारे में बोला है। अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours and 48 minutes। ये क्या है? टाइम है। टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक कोई डिस्टेंस है उसको कन्वर्ट करने के लिए अपस्ट्रीम को इतना टाइम लग रहा है। व्हाइल इट टेक 4 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम है और यहाँ पे क्या है? 4 hour है। किसके बारे में बोला है? डाउन स्ट्रीम के बारे में। वो ही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए डाउन स्ट्रीम को कितना टाइम लगता है? 4 hours लगता है। तो ये जो 48 मिनट्स है ना, सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, तभी आप उसका रेशियो निकालोगे। डायरेक्टली कभी भी रेशियो नहीं निकालोगे, ठीक है? डायरेक्टली कभी नहीं आएगा इसका रेशियो। 8 यहाँ पे प्लस होगा, 48 डिवाइडेड बाय 60 होगा, क्योंकि ये जो मिनट्स है, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते तब क्या करते हैं हम? डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 60 होगा, 4 तो एज इट इज आएगा, 12 से कट हो जाएगा, कितना आएगा? 4। और यहाँ पे क्या होगा? 5। अभी देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 8 इंटू 5 कितना होगा? 40। 40 प्लस 4 44 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे रेशियो बना है 44 डिवाइडेड बाय 5:4। अभी ये जो 5 है ना, वो डिवीजन में है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको अगर डायरेक्ट यहाँ पे लेके जाएंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे अगर कोई डिवीजन में है तो इसको अगर यहाँ पे लेके जाएंगे तो भी चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 44 तो एज इट इज रहेगा। 44:5 into 4 कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है?
5 को मैंने यहाँ पे लिया, 5 इंटू 4 20 आ गया। अभी देखो ये डिवाइड हो रहा है 4 से, यहाँ पे कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 5। तो हमारा टाइम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 11:5 टाइम का रेशियो होगा। अभी इसके बाद हमें हमारा जो स्पीड है वो तो सेम है, टू कवर दी सेम डिस्टेंस। अगर टाइम का रेशियो 11:5 है तो स्पीड का क्या होगा, 5:11। 5:11 हो जाएगा, उल्टा डायरेक्ट स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:11। आगे देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ x:y, मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम का बोला। अभी स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या है, x और y का फॉर्मूला क्या है बताओ। अप डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, ये बोट का है, और स्ट्रीम का है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाय 2। देखो स्पीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मतलब बोट है तो यहाँ पे प्लस होगा 11 + 5, चलो लिख देती हूँ 11 + 5 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा 11 - 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम दोनों का एडिशन होता है डिवाइडेड बाय 2, और अगेन डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 3, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा 8:3 बनेगा। ये किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्टीम का रेशियो है 8:3। इसमें किसी को डाउट है? हेलो। हाँ बोलो। सो 40 जो कट ऑफ कैसे किया आपने? कहाँ पे, ये 40 ये वाला 11 4 जाओ 44 लिए ना। हाँ 11 इंटू 4 और 5 इंटू 4 होता है ना 20, 4 से डिवाइड किया डायरेक्टली, 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू 5, अच्छा समझा, डायरेक्टली डिवाइड किया। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर मॉर्निंग में लोगे आप? मॉर्निंग में, अभी नेक्स्ट लेक्चर तो मॉर्निंग में ही होगा, ये अभी का मॉर्निंग का नहीं लेक्चर न्यू मॉर्निंग में ही चैप्टर होगा। अच्छा चैप्टर न्यू चैप्टर तो हाँ मॉर्निंग में ही होगा, परसेंटेज लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे मॉर्निंग के बैच में। इसमें किसी को डाउट है बोलो। 8:3 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। हो गया लिख के सबका? हाँ मैम। सबका हो गया ना? यस मैम। ओके ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम परसेंटेज लेंगे, और आपका ये बोट एंड स्टीम है वो खत्म हो गया। ओके एक्चुअली 2 लास्ट सम लेक्चर का भी नहीं होता है। हाँ ये लास्ट सम था, 2 लेक्चर भी नहीं होता है, इससे कम ही क्वेश्चंस होता है, मैंने ऐड कर दिया था और क्वेश्चंस। ठीक है ये लास्ट सम था, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में परसेंटेज का बेसिक से होगा लेक्चर, परसेंटेज भी मैं लिख के दे दूंगी जो भी इम्पोर्टेंट है, वहां पे पूरा चैप्टर ही कवर कर देंगे। ठीक है ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बाय बाय मैम। चलो बाय बाय। बाय मैम। थैंक यू बाय मैम। मैम। सायोनारा मैम। बाय 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 बाय। मत मिलना दोबारा। क्या नहीं मिलना है? अच्छा संतोष अरे मस्ती में बोला। चलो बाय 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 बाय।